वो हैदराबाद से आया। हाँ, हैदराबाद से आया, चांद से नहीं आया हूं, हैदराबाद से आया हूं। और तुम क्या करते? हरियाणा से जो यादव आया तुमने उसको राज्यसभा के एमपी बना दिया और बोलते हैदराबाद से आया। अरे बाबा, हैदराबाद भारत का हिस्सा है। और एक बार जब बिहार में सीमांचल में हमने अपना झंडा लगा दिया तो बार बार आऊंगा। जब तक जिंदगी वफा करेगी बिहार और सीमांचल को आता रहूंगा, तुम्हारे लिए लड़ता रहूंगा, तुम्हारे इंसाफ के लिए लड़ता रहूंगा। हमारी मां और बहनों के बहते हुए आंसुओं को कम करने की कोशिश करूंगा। नौजवानों को उम्मीद दिलाऊंगा, नौजवानों को जज्बा दिलाऊंगा, नौजवानों से कहूंगा डरना नहीं, हिम्मत से काम करो। अरे आऊंगा, बिहार किसी के बाप की जागीर नहीं है। असदुद्दीन अवैसी आएगा। तुम ये समझ रहे कि तुम्हारे बकवास बातों को सुनकर मैं पीछे हट जाऊंगा? मैं पहले भी कह चुका हूं, मौत मुझे रोक सकती बिहार आने से, मगर जिंदा जब तक हूं तुम्हारे दरमियान में रहूंगा। बल्कि वसीयत कर रहा हूं, अगर मेरी मौत आ जाए अल्लाह के हुक्म से तो हो सके तो जिस हिंदुस्तान के कोने में मेरा जनाजा होगा मैं तुम्हारे कंधे पर कब्र में जाना चाहूंगा। तुम आना पड़ेगा तुमको। ये और तुम्हारा मेरा रिश्ता है। मैं तुम्हारे भाई का बेटा नहीं, मैं तुम्हारी बहन का बेटा नहीं, मगर मेरा और तुम्हारा खून के रिश्ते से बड़ा रिश्ता है। वो रिश्ता कलमे का रिश्ता है मेरे भाइयों। और जिसको अल्लाह ने जोड़ा उसको कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। ऐ जालिमों, बिहार को आए। अरे भारत के किसी कोने में अगर कोई पुकार कर कहेगा ओवैसी आ, तो मैं दौड़ता हुआ पागलों की तरह जाऊंगा। सीमांचल एक इंसाफ का मसला है, सीमांचल भारत की तरक्की का मसला है। और मेरा ख्वाब है कि एक दिन इंशाअल्लाह ताला सीमांचल का नौजवान, सीमांचल की हमारी बेटी बिहार की क़यादत करेगी, बल्कि भारत की भी क़यादत करोगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि वोट डालने जब जाएंगे तो पतंग छाप के निशान पर बटन दबाएंगे, बटन दबाएंगे, बटन दबाएंगे, बटन दबाएंगे। पतंग के निशान पर बटन दबाना। मोदी, नीतीश, चिराग पासवान, कुशवाहा साहब को बताना, काला कानून तुमने बनाया, मस्जिदों को छीनने का, तुमने सीमांचल को बदनाम करने की बात की, ये ले बटन पतंग पर। और जो लोग हमको गाली देते थे, हम उनसे कहेंगे 5 साल में अख्तरुल ईमान ने 800 करोड़ के काम करवाए। हम दोबारा बटन दबा रहे पतंग छाप पर, ताकि अख्तरुल ईमान अब की बार 1000 करोड़ के काम यहां पर करवाए। तो आप इंशाअल्लाह ताला पोलिंग बूथ को जाके भूल तो नहीं जाएंगे ना? इत्तेहाद पोलिंग के दिन दिखाना मेरे भाई। अब हम यहां से जाएंगे, कल से शैतान के एजेंट आएंगे। हम जाएंगे, कल शैतान के एजेंट आएंगे और बोलेंगे कल जरा जबरदस्त भड़काऊ भाषण देकर गया ओवैसी ने, उसकी बातों पर भरोसा मत करो। आपको एक ही जवाब देना है, आपको कुछ नहीं कहना है। आप क्या कहेंगे? आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये बोलने से शैतान भागता। जैसा ही जिक्र हुआ हबीब का, भागता उन्हें। तो ये पूरी शैतानी ताकतों को शिकस्त देना है। एक जो लोग आज मंजलिस से पूछ रहे अख्तरुल ईमान तुमने 5 साल में क्या किया, जालिमों 30 साल का हिसाब मैं तुमसे पूछूंगा, तुमने क्या किया बताओ। 50 साल का हिसाब मैं तुमसे पूछूंगा, बताओ तुमने क्या किया। याद रखो, हिसाब की अगर बात करोगे तो फेरिस्त बहुत लंबी है। भागलपुर के फसाद के बारे में पूछा जाएगा, किसकी सरकार थी भागलपुर का जब फसाद हुआ था।
बहरहाल अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद रहिए, अपने इत्तेहाद पर भरोसा करिए। अख्तरुल ईमान आपका खादिम है, इस खादिम को आप कामयाब करिए। अख्तरुल ईमान को आप कामयाब करेंगे तो ये आपके इत्तेहाद की कामयाबी होगी। तो पतंग छाप पर बटन दबेगा तो लगाइए मेरे साथ नारा, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल की जनता जिंदाबाद, तस्लीम साहब जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाह सलामत रखे।